हरि ओम। हरि जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लखे जहि मति लखे, मति न लखे जी मत लखे, सो में शुद्धि अपार। सो में शुद्धि अपार। शिष्य ने कहा, गुरुदेव जो कुछ भी आपने हमको बतलाया वो मैं पूरी तरह से समझ रहा हूँ, परंतु फिर भी मुझे शंका हो जाती है। भो भगवन जो कुछ तुम भाखो, सो सब सत्य ज्ञान ही राखो। जग निदान अज्ञान बखानो, ताको भंजक ज्ञान पिछानो। आपने ये जगत का जो निदान बताया है वो है अज्ञान का निराकरण। सो ज्ञान से ही होगा और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान रूप वर्णन पुण्य कीना, जग मिथ्या सो में फल भल चीना। सुख स्वरूप आत्म प्रकाशो, दया तिहारी सो मोय भाखो। पुण्य भाख्यो तू ब्रह्म स्वरूपम, यह में लखो न भेद अनुपम। और या में मोह शंका एक आवे, जीव ब्रह्म को भेद जना। जगत मिथ्या है और जीव आनंद स्वरूप है। ब्रह्म से भिन्न है नहीं, ब्रह्म रूप ही है। ऐसे निश्चय का नाम ज्ञान। अब विचार सागर का एक एक शब्द अगर समझ में आ जाए तो पालन हो सकता है। इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म का अभेद सत्य है, ऐसा पढ़ लो ज्ञान। इसको ज्ञान नहीं कहते। यही तो भ्रम पाले है सारी दुनिया। न जाने कितनी किताबों का ज्ञान भरे पड़ा है, लेकिन इस विषय में बिल्कुल 0/0 हैं। वो क्यों? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जीव और ब्रह्म अभेद हैं, ऐसा जानने के बाद तुम्हारी अपनी बुद्धि में उसका निश्चय। अब वो निश्चय नहीं करोगे तो ज्ञान कहाँ हुआ तुम्हें? जान तो सब लिया, ये भी जान लिया कि जगत मिथ्या है, खूब अच्छे ढंग से जान लिया। ये भी जान लिया कि हमारा स्वरूप परमानंद स्वरूप है, सारा आनंद मेरे स्वरूप में, जान लिया खूब। और जानने के उपरांत भी निश्चय यही है कि जगत सत्य है। बुद्धि का निश्चय टटोला करो। तो कह रहे हैं ऐसे निश्चय का नाम जो है ज्ञान है। सो ज्ञान का स्वरूप आपने कहा जगत मिथ्या है, जीव आनंद स्वरूप है, सो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म रूप है। ऐसे निश्चय का नाम ज्ञान है। और उसमें जगत मिथ्या है और जीव आनंद स्वरूप है, ये वार्ता भी हमने जानी। परंतु जीव ब्रह्म दोनों एक हैं, ये वार्ता हमको समझ में नहीं आती। जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि जीव ब्रह्म के भेद को जन्माने वाली शंका हमारे हृदय में खुर रही है। यानी हमारे हृदय में ये शंका हो रही है कि जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है।
ब्रह्म और मेरा स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, उसमें मेरी एकता हो ही नहीं सकती, ये शंका करके जो है कहता है। अब देखो कितनी लंबी शंका की है। हमें तो लगता है आज शंका ही शंका में जो है चैप्टर पूरा जाएगा। शंका शुरू की उसने, पुण्य पाप का हूँ मैं करता, जन्म मरण और सुख दुख धरता। आपने बताया कि पुण्य और पाप करने वाला कौन है? मैं हूँ। मैं माने जो तुम अनुभव कर रहे हो, मैं। पुण्य होता है तो मेरे द्वारा, पाप होता है तो मेरे द्वारा। और जन्म मरण और सुख दुख धरता, और जन्म भी हमारा होता है, मरण भी होता है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। चहूँ ज्ञान अज्ञान जो नाश है, जो याते विपरीत और अनेक भांत जग भास है। चहूँ ज्ञान अज्ञान जो नाश है, अगर अज्ञान का नाश करना है तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसा आपने कहा। जो याते विपरीत स्वरूपा, ताको ब्रह्म कहित मुनि भूपा। लेकिन ब्रह्म जो है वो इन सब बातों के कैसा है? विपरीत है। उसमें सुख नहीं है, दुख नहीं है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं, विपरीत स्वभाव। ये तो जो है विपरीत विरोधाभास हो गया। ताको ब्रह्म कहित मुनि भूपा, कहो एकता कैसे जानूं, रूप विरुद्ध ही ये पहचानूं। ये तो बहुत बड़ा विरोध हो गया। अब आप कहते हो कि जीव और ब्रह्म की एकता कर, कैसे एकता करें? मैं पुण्य पाप का करता हूँ, जिनका जो फल जन्म मरण और सुख दुख, उनको मैं धारण करता हूँ। नाना प्रकार जगत मेरे में प्रतीत होता है। जगत का कारण जो अज्ञान है, ताके दूर करने को मैं ज्ञान चाहता रहता हूँ। हर व्यक्ति चाहता है मुझे भी ज्ञान हो जाए, मुझे भी ज्ञान हो जाए, क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोगों ने ये सुन रखा है, ऋतेर ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान से ही तू मुक्त होगा। तो कहीं हम ज्ञान भी चाहते रहते हैं। अब ये कैसा जो है अभेद है, कुछ ना कुछ हम चाहते ही रहते हैं। जगत का कारण जो अज्ञान है, उसको दूर करने के लिए मैं ज्ञान को भी चाहता रहता हूँ। देखो, ज्ञान की चाह, जिज्ञासा इस बात को सिद्ध करती है कि नहीं? कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, ये सब जिज्ञासु हैं, इनमें ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं है। बड़ी गहरी बात है ये। अब प्रश्न एक खड़ा होता है कि अगर ब्रह्म ज्ञान किसी को है तो फिर वो क्यों पढ़ता पढ़ाता है? एक तो ये शंका है कि अगर पढ़ते पढ़ाते हो, तुम्हें लगता है कि पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, पढ़ाना, इसकी चर्चा करना हमको अच्छा लगता है, तो अभी आप जिज्ञासु हैं, ब्रह्मज्ञानी नहीं। परंतु ब्रह्मज्ञानियों को भी देखा गया है पढ़ते पढ़ाते, सुनते सुनाते। तो इसमें क्या भेद है? इसमें यही भेद है। और ये प्रश्न जो है हमारे विदुर जी ने युग पुरुष जी से अभी अभी किया था, जब उनको संन्यास दिया गया। विदुर जी ने कहा था कि स्वामी जी, मुझे तो संन्यास की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्या करेंगे संन्यास लेकर के? जो कुछ जानना था आपकी वाणी से, आपकी कृपा से हम सब कुछ जो है समझ पाए हैं। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि संन्यास लेना चाहिए। तो उन्होंने उनसे कहा, क्योंकि उनको तो देना था जबरदस्ती। विदुर जी एक ऐसे संत हुए हैं जिनको गुरु जी ने जबरदस्ती संन्यास दिया है,
और लोग तो मांगने पहुंचते हैं तब देते ही। तो पूजनीय गुरुदेव क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एक संन्यास वो होता है जो ब्रह्म प्राप्त करने के लिए लिया जाता है, ठीक। और एक संन्यास वो होता है जो ब्रह्म प्राप्ति के बाद उसकी अनुभूति का आनंद लूटने के लिए लिया जाता है। तो ब्रह्मज्ञानी क्यों पढ़ते पढ़ाते, ब्रह्मज्ञानी क्यों सुनते सुनाते हैं? क्योंकि उनको जैसे देह अभिमानी को संसार के जो है सुखों को लूटने में आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे ही आत्माभिमानी को अपनी आत्मा की चर्चा करने में जो आनंद की अनुभूति। वैसे ही परीक्षण कर लो, कोई आदमी अपनी बुराई जो है सुनना चाहता है? हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, वो अपनी प्रशंसा में ही आनंद विभोर होकर के जीवन का। सुखी कौन है भाई? सुखी वही तो है जिसको लोग कह देते हैं कि तुम धनवान हो। लोगों के कहने से तुम धनवान हो नहीं। कहाँ हो धनवान? कौन सी जगह हो धनवान? बता दो। धन कहीं रखा है, तुम कहीं डोल रहे हो, काहे के धनवान? भाई तुम तो उतने ही धन के जो है बान हो जो तुम्हारी पॉकेट में, बाकी धन तो तुम्हारे कागजों में है, तिजोड़ियों में है, काहे के धनवान हो? बात वो से ही है, तुम्हारी बुद्धि में एक निश्चय आ गया है लोगों के कहते कहते, परिस्थितियों के अनुकूल होते होते कि तुम धनवान हो, और जो तुम सुनते हो कि तुम धनवान हो सो ही तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और इस सुख को लूटने के लिए तुम बलवान, धनवान, कीर्तवान, ऐश्वर्यवान बनना चाहते हो। तो जैसे कोई बाहर का जो है व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनने में आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है और अपनी निंदा सुन नहीं सकता, ऐसे ही आत्मज्ञानी जो होता है वो आत्मा के विरोध में बात सुन नहीं सकता। पहले हमें ये शंका हुआ करती थी, हमारे गुरुदेव चाहे जिसको फटकारने लगते थे तो चाहे जिससे लड़ जाते थे। ये ग्वालियर की गाड़ी चलती थी, धक्का पलट थी, बहुत धीरे धीरे चलती थी, इससे ही गुरुदेव जाते थे भिंड से ग्वालियर ट्रेन। तो हाँ, वहाँ क्या है 2 बजे से ही भीड़ लग जाती थी, तो हम गुरुदेव को बिठालने जाते थे, तो गुरुदेव की 10-5 लोगों से जो है झड़प हो ही जाती थी। तो हम कहते थे स्वामी जी आपको क्या मिलता है इसमें? अरे गलत बात कैसे सुन ली जाए? धीरे धीरे उनका संग रहते रहते वो स्वभाव मेरे में आ गया है। मैं भी कभी कभी फील करता हूँ कि यार तुम्हें करना क्या है। हाँ, लेकिन बोलते बोलते ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे लोग दुखी हो जाते हैं। तो आत्मज्ञानी कभी आत्मा के विरोध में आचरण बर्दाश्त नहीं करता। अब आत्मज्ञानी का आचरण और अज्ञानी का आचरण लोगों को तो एक जैसा दिखता है, जबकि एक जैसा होता। तो यहाँ पर वो शंका कर रहा है कि नहीं, ये दोनों अभेद नहीं हो सकते। ब्रह्म की और जीव की एकता नहीं हो सकती। जीव के ये सारे गुण थे और ब्रह्म विषय न पुण्य है, न पाप है, न जन्म है, न मरण है, न सुख है, न दुख है। कोई क्लेश ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म में ना ज्ञान है, ना विद्या है, ना अस्मिता है, ना राग है, ना द्वेष है, ना अभिनिवेश है। ये कुछ नहीं है ब्रह्म में। और ब्रह्म को ज्ञान पाने की इच्छा भी नहीं, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म का और मेरा स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, इसलिए दोनों की एकता कभी बन ही नहीं सकती। ये शंका है। शिष्य इतनी दमदारी से कह रहा, जीव और ब्रह्म की एकता हो ही नहीं सकती।
अब थोड़ा सा विचार कर कि किसी आदमी ने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया हो और उसे विषय का पता ना हो, तो वो कहेगा विचार सागर में ही लिखा है। क्या हम पढ़ के आए? हम पढ़ के आए हैं, विचार सागर में लिखा है। कि क्या लिखा कि जीव ब्रह्म की एकता हो नहीं सकते। हो ही नहीं सकती। ऐसे ही रामचरितमानस के प्रसंग, ऐसे रामचरितमानस में जो प्रसंग आते हैं और कहा जाता है कि देखो तुम कुछ और बताते हो, रामचरितमानस कुछ और कह रही है। जैसे रामचरितमानस में एक जगह लिखा है, वो प्रसंग हम इसलिए अलग से ले लेते हैं जिससे बात कुछ स्पष्ट हो जाए कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। और एक जगह लिखी है, और करे अपराध को पाए और फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। अब ये दोनों जो है चौपाइयाँ एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास। अब इनको लेकर के तुम लड़ो, तो लड़ना उचित नहीं है, बल्कि किसी जानकार से पूछना चाहिए। तो जब आप देखेंगे वो संदर्भ किस संदर्भ में प्रसंग कहा गया है और दूसरा किस संदर्भ में प्रसंग कहा गया है, तब आपको जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। दोनों का जब मिलान करके चिंतन करोगे तो सत्य एक ही निकलेगा कर्म के विषय में कि काहु न भो सुख दुख कर दाता। तो इसलिए ये शंकाएं बनी रहती। इसलिए ब्रह्म का और मेरा स्वरूप एक नहीं हो सकता, एकता बन नहीं सकती। यद्यपि मेरे विषय भी जन्मादिक संसार परमार्थ करके है नहीं। अब इतना भी वो समझ रहा है, क्योंकि रोज मरघटा पे जलाने जाते हैं, वो चर्चाएं हुआ ही करती हैं आम आदमी की। जीवात्मा थोड़ी ही मरती है, वो देह ही जो है अपने अपने तत्वों में मिल जाता है। बड़े ज्ञानी मिलते मरघट पे आपको, सारा ज्ञान। अब तो वो चर्चाएं भी होना बंद हो गई। अब तो वहाँ केवल वो ही ज्ञानी मिलेंगे। मेरे पास 4 बिल्डिंगें, तुम्हारे पास क्या है, और ऐसा करो, हमसे सहूर सीखो, पैसा कमाना चाहते हो तो ये करो वो करो। ये चर्चाएं ज़्यादा जरघटा पे होती है। तो हमने जो है, हाँ, दूसरी वो पॉलिटिक्स, हमने जरघटा जाना ही बंद कर दिया। लेकिन जरघटा जाना इसलिए ज़रूरी था कि वहाँ देख करके कम से कम क्षणिक वैराग्य तो हृदय में आता है। अब तो वो भी नहीं आता है, इतना आदमी मनोमुखी हो चुका है। तो वो कहता है, यद्यपि मेरे विषय भी जन्म आदिक संसार परमार्थ करके है नहीं, तदाप मिथ्या जो जन्मादिक हैं सो मेरे को भ्रांति से प्रतीत होते हैं और ब्रह्म में है ही नहीं। वह इतना भेद है, इसलिए एकता बनेगी नहीं। इसको प्रमेयगत संशय कहते हैं। ये कैसा संशय है? प्रमेयगत संशय है कि वो परमात्मा मैं नहीं हो सकता। ऐसी जिसको शंका है, वो शंका किस टाइप की है? प्रमेयगत संशय। परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में संशय करने का नाम है प्रमेयगत संशय। विषय वस्तु के बारे में संशय करने का नाम है प्रमेयगत संशय। पक्ष रूपता से विलक्षण जीव ब्रह्म की एकता कर्म उपासना कर प्रतिपादक वेद निष्फल होगा। अन्य संशय की चौपाइयां सुनो। और संशय कर रहा है, सुनो गुरु दूजो पुन संशय, जीव ब्रह्म एकत्व प्रनंस। एक वृक्ष में समय दो पक्षी, फल भोगे एक दूजो स्वच्छी। ये जो है श्रुतियों का, वेद का प्रमाण ले लिया कि एक समान 2 पक्षी हैं। एक करता है, भोगता है, चलता है, फिरता है, करता है, धरता है।
और दूसरा कुछ नहीं करता, केवल उसको देखता रहता है करने धरने वाले। तो ये दो तो हमको जो है श्रुतियाँ ही सिद्ध बने, देखो प्रमाण भी दे दिया। ऐसी बुद्धि होना चाहिए जिज्ञासु की। देखो दो बताए, द्वा सुपर्णा सयाजा समानम वृक्षम परसस्य जाते। एक ही वृक्ष पे दो समान पक्षी बैठे, समान पक्षी, दो सम दो पक्षी, फल भोगे एक दूजो स्वक्षी, भोग रहित प्रकाश असंगा, वेद वचन ये कहत प्रसंगा। कहीं और यहाँ वहां से नहीं कहा बात है, ये वेद की बात है। कर्म उपासन पुण्य बहु भांखें, जीव ब्रह्म याते द्वे राखें। हे गुरु जी, मेरे एक और संशय है, सो आप सुनो। कैसा संशय है? जासो जीव ब्रह्म की एकता निश्चय निश्चय प्रशंसय। अगर जो है ये संशय नहीं करेंगे तो फिर जीव ब्रह्म की एकता हो नहीं सकती। जो संशय सो आपको कहता हूँ, आप सुन के तिस संशय को दूर करें। वेद में मैंने ऐसा देखा है कि एक जो है वृक्ष पर, बुद्धि रूपी वृक्ष पर, ये बुद्धि क्या है? तुम्हारा वृक्ष है, इसलिए बुद्धि को जड़ कहा है। इस बुद्धि पर आप बैठे हो, लेकिन पता ही नहीं चलता। हम तो बुद्धि के नीचे का स्तर जी रहे हैं, देह का, इंद्रियों का, मन का। बुद्धि को तो कभी टटोलते ही नहीं। बुद्धि युक्ता जहात ही। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि से मिल जा, बुद्धि से मिले बिना तो इस सच्चाई को जान नहीं सकेगा कि तेरे ये रिश्तेदार नहीं है। कहने को सब कह देते, रोज चर्चाएं इसी बात की हुआ करती। कोई है थोड़े किसी से किसी का कोई संबंध, कहते हो कि पक्का है तुमको। जी हाँ, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर हम जीना अभी सीखे ही नहीं। बुद्धि को मन के पीछे लगा रखा है। जो मनी राम कहते हैं, बुद्धि उसको निश्चय किए बैठी है। मन ने कहा तुम क्षत्रिय हो, बुद्धि ने निश्चय कर लिया। मन ने कहा ये गांव वाले तो बहुत ही कैसे हैं, असभ्य हैं, तुमने निश्चय कर लिया। तुम ये नहीं सोच पाए कि जो बुद्धि मेरे पास है वही तो उनके पास है। भगवान ने बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार देने में भेद नहीं बरता है, भेद बरता है। सबको समान रूप से दिए हैं। तुमने अपने कर्मों से उनको गंदा कर लिया। अब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार गंदे हैं, तुम गंदगी बाहर देखते हो। वो बड़ा रहस्य है। हमने तो जब गहराई से सोचा तब पता लगा जमुना गंदी नहीं है, गंगा गंदी नहीं है, चाहे जितनी सफाई कराओ कोई नहीं साफ होने वाली। हाँ, चाहे जितनी फिल्टरेट मशीनें लगा दो हजारों की संख्या में, गंगा साफ होने वाली नहीं है, क्योंकि गंगा तो तुमने मैली कर रखी। कैसे? पहले तो गंगा रामायण में पढ़ो कि है क्या चीज। राम भगत जय सूर्य सरिधारा। भगवान की भक्ति का नाम गंगा है, और उस भक्ति को तुमने क्या कर दिया है? मिलावट कर दी उसमें। तो मनोमुखी होकर के दूध चढ़ाने लगे भक्ति के नाम पर। तो मनोमुखी होकर के जाने क्या क्या स्वांग करने लगे, कांवर भरने लगे भक्ति के नाम, भक्ति के नाम पर जाने क्या क्या करते हो। और जो सच्ची भक्ति है उसका जरा सा भी अंश हमारे भीतर आता नहीं। तुमने कभी माता पिता को भगवान देखा? तुमने अपने गुरुदेव को कभी भगवान देखा? तुमने इस सारे जगत के अकिंचन लोगों को भगवान का स्वरूप देखा या धुतकारा?
अब बहुत नाटक इसमें दिखाने लगे, तो ये सब नाटकी लोग हैं, सच्चाई बिल्कुल नहीं। चले जा रहे हैं, कोई नंगा उघारा दिखा तो बड़ी जोर से जो है वो दिखाया जाता है, कपड़ा वपड़ा ले आए हैं नए, खाने को भोजन ले आए हैं, उसे खिला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन हैं, रील बनाते हो, ठीक है। तो वो केवल दिखावा है। अगर सच्चाई हो ना तो ये संसार विषमता रूपी विष को क्यों पाग रहा है? सच्चाई तो है ही नहीं।